जय माता दी मित्रों। जैसे कि सभी लोग चर्चा करते हैं कि मकान कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए और शनिदेव कौन से घर में हो तो आपके लिए मकान अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे व्यक्ति पैसा कमा लेता है वैसे कोशिश करता है कि मकान बनाए, अपने मकान पर जाए। और मैंने ये देखा है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि शनिदेव काफी कमजोर होकर के बैठे हैं, यदि आप मकान बना लेते हैं तो उसी दिन से आपका बुरा समय चालू हो जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि शनिदेव आपके पहले घर में जाके बैठे हैं और सातवां और 10वां घर खाली है, फिर आप मकान बनाते हैं तो आपके लाइफ में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। जब भी मकान बनने दें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि शनिदेव पहले घर में है और 7वें घर में और 10वें घर में कोई भी ग्रह जाकर के बैठा है तो 48 साल की उम्र से पहले भूल के भी मकान नहीं बनाना चाहिए। यदि आप मकान बना लेते हैं तो पिता के सुख, कामकाज के सुख, ये दोनों धीरे धीरे करके खराब होते चले जाते हैं। और शनिदेव पहले घर में जाके बैठे हैं तो मकान बनाते ही मैरिज लाइफ में तकलीफें आ जाती हैं, यहाँ डिवोर्स तक के हालात बन जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा। ये मैक्सिमम 40 से लेकर के 48 साल की उम्र में मैरिज लाइफ को टोटली खराब कर देते हैं और सेहत को लेकर के बार बार परेशानी देते हैं। ये तो होगी शनिदेव पहले घर की बात। अब बात करते हैं यदि शनिदेव आपके दूसरे घर में जाकर के बैठे हैं तो ये लाल किताब में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जैसा मकान बनता है मकान बनने दें और उसमें कोई भी पूरा कंप्लीट करके मकान बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपने आधा अधूरा मकान बनाया फिर बाद में छोड़ दिया, फिर पैसा आया फिर आपने मकान बनाया। यदि आप ऐसा काम करते हैं तब भी शनिदेव आपको नुकसान देते रहेंगे, क्योंकि दूसरा घर होता है हमारा धन भाव, तो ये धन को लेकर के मुश्किलें देते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि यदि दूसरे घर में शनिदेव है, बेशक कर्जा लेके मकान बनाओ, लेकिन एक बार में ही पूरा मकान कंप्लीट करना चाहिए इंसान को। अब बात करते हैं यदि शनिदेव तीसरे घर में जाके बैठे हैं तो मकान के सुख कैसे मिलते हैं। तीसरा घर होता है हमारा कर्म स्थान। इंसान मेहनत तो करता है लेकिन अपने जीवन में मेहनत के अनुसार एक भी मकान नहीं बना पाता, उसकी कमाई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि इसको बोला गया है स्ट्रगल वाला घर। तो आपको यदि मकान चाहिए और शनिदेव आपके तीसरे घर में जाके बैठे हैं तो बोलते हैं जब तक आप अपने घर में काला कुत्ता नहीं पालते हो, जब तक आपके मकान के सुख आपको मिल ही नहीं सकते। आप कितना भी अच्छा पैसा कमा लो और कहीं गलती से मकान बना भी लिया 48 साल की उम्र से पहले, तो हो सकता है कि वो मकान आपको बेचना पड़े। ये हालात ऐसे बना देता है। और जिसका भी शनि तीसरे घर में जाके बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान पे भूल के भी नहीं रहना चाहिए। ये होगी तीसरे घर की बात। यदि शनिदेव आपके चौथे घर में जाकर के बैठे हैं तब भी इंसान को 48 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो चौथा घर होता है ये हमारे ससुराल का भी होता है, दादी का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, बुजुर्गों का भी होता है, नाना नानी का भी घर यही माना जाता है चौथा घर। बोलते हैं यदि चौथा घर जैसा भी एक्टिव करो, क्योंकि जैसे हम मकान बनाते हैं वैसे हमारा चौथा घर एक्टिव हो जाता है। और यदि चौथे घर में शनिदेव जाकर के बैठे हुए हैं तो मकान बनाती ही माँ की सेहत का बुरा हाल हो जाता है, रुपए पैसे के नुकसान होते हैं, नाना परिवार बर्बाद होना चालू हो जाता है। आपके घर की औरतें जो हैं इनको बेवजह की तकलीफें होनी चालू हो जाती हैं। तभी ऐसे में बोला जाता है कि यदि आप 48 साल की उम्र से पहले मकान बनाते हैं तब भी ये धन को नुकसान कराता है और जितनी घर की औरतें हैं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट आने के योग जाके बन जाते हैं, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी नानी हो, चाहे आपके सासू माँ हो या आपके घर की कोई स्त्री भी है, तब भी ये आपको जब तक मकान बनेगा ये धन को नुकसान कराएगा और बेवजह की तकलीफें देगा। तो ये होगी शनिदेव चौथे घर की बात। अब बात करते हैं कि यदि शनिदेव पांचवें घर में जाकर के बैठे हैं तो मकान बनाने के बाद कैसा रिजल्ट मिलता है आपको। पांचवा घर किसका है? हमारी पढ़ाई लिखाई का है, हमारे कैरियर का भी है कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके कितना कामयाब होगा। और पांचवा घर होता है मेन औलाद का। यदि पांचवें घर में शनिदेव जाकर के बैठे हुए हैं और आपने 48 साल की उम्र से पहले मकान बना लिया तो बोलते हैं कि औलाद के सुख टोटली खत्म। बच्चा आएगा पेट में खत्म हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, कोई उनकी उसको मेजर तकलीफें आ जाएंगी। तुमने पढ़ाई लिखाई कितनी भी अच्छी की हो लेकिन जॉब के लिए आपको तरसना पड़ेगा और बेवजह की ये पंगे देता रहेगा शनिदेव यहाँ पे बैठ करके। तो बेटा इसलिए शनिदेव पांचवें घर में जाके बेटा बैठे हो तो बोलते हैं कि 48 साल की उम्र से पहले भूल के भी मकान नहीं बनाना चाहिए। यदि मकान बनाना भी है तो पिता आपको मकान बना करके दे सकते हैं या आपका बेटा आपको मकान बना के दे सकता है। स्वयं अपने जीवन में आप नहीं बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और नीले काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि पांचवें घर में शनिदेव जाके बेटा बैठे हैं तो ये गुस्से को भी बढ़ाते हैं, चिड़चिड़ापन को भी काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो होगी शनिदेव पांचवें घर की बात।
अब बात करते हैं यदि शनिदेव आपके छठे घर में जाके बैठे तो मकान का सुख कैसा देते हैं। बेटा छठा घर जो होता है ये बीमारी का होता है, और यदि हमने यहाँ पे मकान बना लिया तो बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक योग जाके बन जाता है। घर में बीमारी बनी रहती है, रुपए पैसे के नुकसान बार बार होते रहते हैं। और इस योग को तो ये भी बोला गया है कि यदि सूर्य शनि का मेल छठे घर में जाके बैठा हो और तुमने मकान बना लिया तो बोलते हैं माता पिता दोनों के सुख खराब। मकान बनाते ही 3 से 4 साल के अंदर दोनों को मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाते हैं, जीवन में उनका सुख मिल ही नहीं पाता। और घर में बेवजह की बीमारी देते हैं, एक के बाद एक परेशानी बना के रखते हैं। तो यदि आपको मकान बनाना है तो पहले आप उसका उपाय करें, उपाय कराने के बाद मकान बनाएं। और घर में काला कुत्ता पालना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो ये हो गई शनिदेव छठे घर की बात। अब बात करते हैं यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर में जाके बैठे हैं तो मकान के सुख कैसे मिलते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव 7वें घर में जाकर के बैठे हैं तो बोलते हैं कि ऐसे में इंसान यदि बना बनाया मकान लेता है तो बहुत ही उत्तम। और कभी भी शनि 7 वाले व्यक्ति को ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए। जितने ऊंचे के मकान पे रहेगा वो जीवन में उतनी अच्छा कामयाब इंसान बनता जाएगा, उसको मकान के सुख बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। तो शनिदेव यदि 7वें घर में जाके बैठे हैं और केतु देव 1 से लेकर के छठे घर में जाके बैठे हैं तो मकान बनाओ, बने बनाए मकान लो, बहुत ही अच्छा। और कोशिश करना चाहिए ऐसे जातक को कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि ये आपको जीवन में पैसों के लिए बहुत अच्छे एक के बाद एक आपको नए नए काम देते रहते हैं। और ऐसे इंसान यदि प्रॉपर्टी का काम करता है, दलाली काम करता है तो बहुत कामयाब इंसान, क्योंकि एक जगह बैठ करके कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो शनिदेव 7वें घर में सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं और ये मकान के सुख बहुत अच्छे देते हैं। अब बात करते हैं 8वें घर में। यदि 8वें घर में शनिदेव अकेले जाकर के बैठे हैं तो बहुत ही उत्तम माने गए हैं। यदि इनके साथ में कोई भी ग्रह जाकर के बैठ गया तो 8वें घर में वो वैसा ही फल देते हैं। तो 8वें घर के लिए भी यही बोला गया है कि 48 साल की उम्र से पहले भूल के भी मकान न बनाए। यदि मकान बनाना है तो पहले उसका उपाय करें, इसके बाद मकान बनाए। और इसमें मेन हिदायत दी गई है कि मकान जब तक बनेगा तो हर शनिवार एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम किसी गरीब को दान करते रहें, क्योंकि 8वां घर होता है धोखे का। तो ऐसे इंसान जीवन में धोखा भी खाता है, किसी को पैसा दे दिया तो वहां पैसा फंस जाता है और ये घर में बेवजह की कलेश देता है, क्योंकि 8वां घर होता है किसका, मंगल का। तो मंगल शनि का जैसे बेटा मिल जाके बन जाता है तो इसी कंस्ट्रक्शन हम कराते हैं तो ये तकलीफें देते हैं। तो इनका उपाय करके चले तो भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। और ये विशेष ध्यान दें कि 48 साल की उम्र से पहले मकान भूल के भी नहीं बनाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव 9वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को लाल किताब में साफ लिखा है कि जब पत्नी या घर की कोई भी औरत प्रेग्नेंट हो तो उस समय मकान भूल के भी नहीं बनाना चाहिए। इसके आगे पीछे आप मकान बना सकते हैं, लेकिन इसमें यह चीज बताएगी कि अपने नाम से यदि आपने 3 मकान ले लिया तो बहुत ही मुश्किलें आती हैं। या तो पिता का सुख टोटली खराब, या तो स्वयं की मृत्यु कष्ट आने के पूरी योग जाकर के बन जाते हैं। और 9वें घर में शनिदेव जाकर के बैठे हों तो बोला जाता है कि 3 खंडे के मकान में इंसान को भूल के भी नहीं रहना चाहिए। नहीं तो ये आप मकान तो बनाते हैं सुखों के लिए, लेकिन ये आपके पूरे परिवार के लिए इतना घातक बेटा साबित हो जाएगा है ना कि तुमको हो सकता है कि सारी जमीनें बेचनी पड़े और बीमार तुम इतना हो जाओगे कि एक के बाद ये एक परेशानी बना के रखेंगे। तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि घर की कोई औरत प्रेग्नेंट है तो मकान ना बनाए, और 3 मंजिल का मकान कभी ना बनाए, और 3 फ्लोर में कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए जिनके शनिदेव 9वें घर में जाकर के बैठे हैं। यदि शनिदेव 10वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को मैं तो कहता हूं कि कम से कम 53 साल की उम्र तक मकान नहीं बनाना चाहिए। जैसे आपने मकान बनाया वैसे आपकी कमाई टोटली खत्म। ये काम काज को लेकर इतना तरसा देगा कि बेवजह के पंगे कराता रहेगा। इंसान एक जगह टिक करके कोई काम कर नहीं पाएगा, चाहे स्वयं का बिजनेस हो, मकान बनाने के बाद टोटली वो बंद हो जाएगा। यदि इंसान नौकरी करता है, अच्छी खासी नौकरी 10 लाख की चल रही होती है, उसको एट ए टाइम निकाल दिया जाता है, उसको दूसरी नौकरी मिलती भी नहीं है। तो बेटा इसलिए शनि देव 10वें घर में बहुत शुभ माने गए हैं, उनका खुद का ये घर है। तो यदि आपके 10वें घर में शनि देव जाकर के बेटा बैठे हुए हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जब तक आपकी कमाई है जब तक भूल कर भी मकान ना बनाए, नहीं तो बेटा कामकाज के हालात बिल्कुल टोटली खत्म हो जाएंगे जब तक आप इनका उपाय नहीं करते हो। तो अब बात करते हैं यदि शनि देव आपके 11वें घर में जाकर के बैठे हैं तो बेटा यदि शनि देव आपके 11वें घर में जाकर के बैठे हैं तो इसमें साफ बोला गया है कि 55 साल की उम्र तक मकान कभी न बनाए।
और यदि मकान बनाना है तो पहले उनका उपाय करें, क्योंकि ये हमारा लाभ का घर होता है। ये लाभ को बार बार खराब करते हैं। और दक्षिण मुखी मकान में इंसान को कभी नहीं रहना चाहिए, जिसके शनि 11वें घर में जाके बेटा बैठे हैं। और कोई भी नया काम करने से पहले पानी का कुंभ घर में स्थापित करें, तभी वही काम पूरा होगा, नहीं तो ये बेवजह की तकलीफें देगी, जिसको बोलते हैं ला इलाज बीमारी। अब बात करते हैं, यदि शनिदेव 12वें घर में जाके बेटा बैठे हैं तो ऐसे इंसान को नॉर्थ फेसिंग मकान पे रहना चाहिए। कभी भी ईस्ट फेसिंग मकान उसको नहीं सूट करेगा। और यहाँ भी यही है, क्योंकि शनि 12वां घर जो होता है ये पति पत्नी के बिस्तर का बेटा सुख है। यहाँ तक 12वें घर में बेटा मोक्ष के लिए भी बोला गया है। और 12वें घर में यदि शनि और राहु का मेल कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन बेटा जाके बन गया है, जैसे तुमने मकान बनाया, ये कोर्ट कचहरी और जेल तक के हालात बना देता है। तो ये तो होगी मकान की बात। यदि आप लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं तो मैं एक बात ही बोलूंगा कि सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं और अपना समय देखें कि मकान आपके लिए कैसा होगा। क्योंकि मकान बनाने के बाद क्या क्या सुख आपको अच्छे मिल सकते हैं जीवन में, या मकान बनाने के बाद क्या आपको दुख मिल सकते हैं। तो बेटा दुख अपने घर पे मत लेकर के आओ। पहले मकान बनाना है तो पहले उसको उपाय करें, इसके बाद आप मकान बनाएं। जय माता दी।